प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जनरल तारिक साहब, जब आइनी तरमीम की बात हो तो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन किसी को इख्तलाफ नहीं है, NFC को रिव्यू करना है, दुरुस्त करना है, किसी को इख्तलाफ नहीं है। सूबों के ऊपर बहस हो सकती है, राय अम्मा हमवार हो तो ठीक है, इतफाक़ राय से चलना चाहिए। तो क्यों नहीं डायलॉग होता आपस में? हम एक को फिक्स करके उसका बंदा उठा के तादाद क्यों पूरी करने की कोशिश करते हैं? 27वीं वाला तरीका यही था, 2 बंदे कम थे, बंदे उठा के पूरे कर लिए हमने। देखिए, ये पहले भी इस किस्म की मिसालें मौजूद हैं, जब लोग फ्लोर क्रॉस करते रहे। ये बड़ी आइडियल सिचुएशन तो नहीं होती, बट हमने अपनी मालिक भाई मलिक साहब आगे चलना है, सीख के अपनी गलतियों से। अब देखें, सूबों की बात देखें, इंडिया को देखें, 28 सूबे हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये 36 बन जाते हैं। अफगानिस्तान को हम किसी खाते में नहीं समझते, वो 34 सूबे उनके भी हैं। तो ये देखें, इंडिया ने 55 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया था, वहां पे उन्होंने इस पे लड़ाई नहीं की। वो तिलगो स्टेट वाला है कि इनको इशू शुरू हुआ था, लेकिन वो आगे बढ़ते गए। हम तो फंस जाते हैं ना। मकसद ये है कि छोटी अगर सूबे होंगे मैनेजेबल होंगे, और जो आपने डायलॉग सर, डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायलॉग करें, क्योंकि सारों अब को देखें दहशतगर्दी की जो लहर चल रही है, और KPK का लगता है जैसे MFAC पे कि वो वज़ीर आला साहब बात नहीं सुन रहे। मेरा ख्याल ज़रूरत है कि उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको समझाया जाए। उन्होंने बयान तो दिया कि मैंने ब्रीफिंग्स ली हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि हुकूमत के साथ मिलें। देखिए, पाकिस्तान हमारा है, हमने मिल के इसको संवारना है, और ये जो छोटे सूबे होंगे बेहतर मैनेज हो सकेंगे। और जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है, देखिए दुनिया में ये सिस्टम कामयाब है कि निचले पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है ना, इसमें समहाउ डायलॉग बहुत मिसिंग फैक्टर है। हम लोगों को इंगेज नहीं करते, एम्ब्रेस नहीं करते। उनको खुडे लाइन लगाने की कोशिश करते हैं। दीवार से लगाओ, बात नहीं सुननी है। मुझे याद पड़ता है कि मैंने अली मीन गंडापुर साहब से जितने इंटरव्यू किए, और मैं KP में पिछले साल 1.5 साल में जितनी दफ़ा जाने में मौका मिला, खुद PTI की जो अपनी लीडरशिप थी KP की, देवर कन्विंस के फ़ौज की मदद के बगैर इस वक्त इनकी तश्कीलें आती हैं 25-25, 30-30 की, और उनके पास जो लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं और थर्मल नाइट विजन डिवाइसेस और पता नहीं क्या कुछ वो मुझे बताते थे, मुझे सबके नाम भी नहीं आते। वो अमेरिकी असला जो छोड़ के गए हुए हैं, तो वो कहते थे फ़ौज की मदद के बगैर हम नहीं कर सकते, वी नीड देम। तो अगर ये ब्रीफिंग्स इसको सुहेल अफरीदी को भी मिलेंगी तो वो भी समझ जाएगा, समझदार आदमी और कोई आई थिंक जी टॉक टू ईच अदर। वो पता नहीं हम क्यों नहीं बात करने पे तैयार क्यों नहीं है। ये करना चाहिए, ये हमें लाना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। हम सब पाकिस्तानी, देखिए फ़ौज क्या है, फ़ौज पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमान नहीं है। और जो फ़ौज में कुर्बानियाँ दे रहे हैं लोग, वो देखें शातें हो रही हैं, आवाम साथ खड़ी हुई है। वो कहते हैं हमारे 10 बच्चे भी शहीद हो जाएं तो हम तैयार हैं पाकिस्तान के लिए। तो फौज भी पाकिस्तानी है। फौज के जो 10 बच्चे शहीद होते हैं जी, वो मेरे बच्चे हैं, वली साहब के बच्चे हैं, अकील साहब पाकिस्तानी अवाम के बच्चे हमारे ही है ना, पाकिस्तानी अवाम तो वो दर्द तो सारों को है, सबको है। तरीकाकार के ऊपर वली साहब आई थिंक तो उसमें हमें इनसे सीख के आगे चलना है। सियासतदान भी हमारे हैं, फौज भी हमारी है, चाहे शहीद हो रहे हैं या गाजी हैं, सब पाकिस्तानी हैं। हमने मिलकर इसको बनाना है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखना है, अपनी इंटरेस्ट को पीछे, पार्टी के इंटरेस्ट को पीछे रखना है। हम ये देख रहे हैं कि पार्टी के इंटरेस्ट हम पहले रख लेते हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को उसको हम रेलीगेट करते हैं। हमें सूबे छोटे बनाने चाहिए ताकि बेहतर मैनेज हो सके, और लोकल बॉडी सिस्टम लाना चाहिए, और एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम हो। अगर आप परफॉर्म करें, उसको एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें। अगर परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि आपने करप्शन की है, उसकी अकाउंटेबिलिटी करें। फिर बिल्कुल सही। वली साहब, जो अफगान इशू है जी, जो उधर से टेररिज्म आ रही है, उसमें अब कोई बहाम नहीं है, सबको हमें आइडिया हो रहा है कि किस तरफ से आ रहा है, और पीछे इंडिया की जो उसको फाइनेंसिंग और सपोर्ट है वो भी मौजूद है। तरीकाकार के ऊपर इख्तलाफ है, तो इसके ऊपर भी डायलॉग एंगेज एक दूसरे से किया जा सकता है। क्या तरीका होना चाहिए? बड़ा दिलचस्प सवाल है, और मैं आपको अपनी बड़ी जैसे कहते हैं ना ईमानदाराना राय देता हूँ। ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। पाकिस्तान 3 फ्रंट्स के ऊपर इस वक्त जो है अंडर अटैक है। ऑफ कोर्स हॉस्टाइल हमारा नेबर इंडिया हिंदुस्तान तो है ही है। अफ़गानिस्तान की तरफ से भी अब आपने अभी ख़ुद ये बात की कि वाज़े हो गया है कि क्या सिलसिला हो रहा है। तो वो अब जो वेस्टर्न फ्रंट है उधर से भी जो है खुले अटैक आ रहे हैं। और तीसरा हमारा इंटरनल एनिमी भी जो है वो भले जहाँ भी कहीं से बैक्ड हो। तो आई थिंक मेरे ख्याल डायलॉग का एक बड़ा अहम नुक्ता जो है और इब्तदाई नुक्ता, और आप ये देख लें कि इसमें ख़तरनाक एलिमेंट किस तरह से आता है, और ज़्यादा जो उसको ख़तरनाक बनाता है वो ये है कि जो अफ़गान हुकूमत है, वो उसको हम जो भी कुछ कहें, वो ड्यूरैंड लाइन को बैनुल अक़वामी सरहद मानती ही नहीं। तो सवाल उठता है वो किसको फिर सरहद मानती है, कहाँ है उनके नज़दीक सरहद? उनका तो बयानिया यही है ना, मैं तसव्वुर करता हूँ उनका बयानिया यही है कि जो मौजूदा हमारा KP है और बलूचिस्तान है, ये असल में उनके उसके हिस्से ऐसे हैं जिन पे पाकिस्तान काबिज है। ये तो वही बयानिया है जो इजराइल ने बनाया हुआ है फ़लस्तीन के बारे में। तो दिस इज़ और इस पे उनको हिंदुस्तान जैसे मुल्कों की हिमायत भी हासिल है। और इस तरह की आर्ग्यूमेंट में बाय द वे वो रशिया को भी अपने साथ में
इन थियोरी कह रहा हूं, रशिया जैसे मुल्क को भी अपने साथ में ला सकते हैं। किस तरह कि वो रशिया यूक्रेन के ऊपर क्या, वो किस बुनियाद पे उसने वो अपने उसके इलाकों को अनेक्स किया है, डॉनबास को और दूसरी जगहों को, कि ये एथनिक रशियंस है वहां पे। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। और आई थिंक इस किस्म के बैकड्रॉप में, अब मैंने आपको जो अर्ज किया ना, मेरी ईमानदाराना राय ये है, असल काम पर फोकस करें, अपने अटेंशन को डाइवर्ट इधर ना करें। अब DGISPR की ब्रीफिंग में ये सारी गुफ्तगू इस बारे में हुई ना, शुरू कहाँ से होती है बात, जिसको बहुत हेडलाइंस भी उछाला गया कि जी साबिक DGISI का मामला कानूनी है, उसको हम देख लेंगे जी। आप डिफेंस मिनिस्टर से पूछते हैं, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं सच्ची, टीवी पे आके कह रहे हैं सच्ची बात है, आई डोंट नो। अब हु इज द बॉस? ये डिफेंस मिनिस्टर इज ही द बॉस, या वो जो कह रहे हैं कि जी ये कानूनी मामला है बाद में देखेंगे, और इज ही द बॉस? मुझे तो याद आता है जनरल मुशर्रफ की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके ऊपर बार बार कोई मियां नवाज शरीफ के बारे में पूछ रहा है, लेकिन कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स जो है वो आमतौर पर सिविलियंस के नॉलेज में नहीं होती। तो कोर्ट मार्शल डिफेंस मिनिस्टर इज द डिफेंस मिनिस्टर, वो ये कहते हैं कि जी ये खुफिया है, मैं नहीं बताऊंगा, वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, ही इज द मिनिस्टर। मैंने कहा हु रिपोर्ट्स टू हु? मुझे याद सिर्फ ये आ रहा है कि जनरल मुशर्रफ से जब ये सवाल किया गया, और ये दुनिया का वाहिद केस कि जी बंदा जमीन पे है जी, और वो इल्जाम है कि हाईजैक जहाज हवा में हुआ है वो, और वो जनरल मुशर्रफ ने बड़ा, आपको पता है फखर से क्या कहा उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जी ये बात कानूनी है और ये वकला हैंडल कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, जब मैं पता नहीं PMA में या किधर, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं PMA में जहां कहीं आया तो मैं सारे इम्तिहानों में पास हो गया, मैं कानून के इम्तिहान में फेल था। तो बस देयर यू आर। मैं यही मेरी, आई होप यू गॉट द मैसेज। मेरा वकील साहब, इसके ऊपर कोई किसी को अदम इतफाक नहीं है कि दहशतगर्दी रोकनी है, अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, तो हम क्यों नहीं इकट्ठे मिलकर बैठ जाते इसके ऊपर? कोई वलीद साहब पाकिस्तान से बाहर से तो नहीं आए ना, ये भी वही बात करेंगे, बैठ के डिस्कस करें और कैसे आगे बढ़ना है तय कर लें। बिल्कुल मलिक साहब, बात यह है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और यहाँ पे मुझे माज़रत के साथ ये कहना पड़ता है कि KP हुकूमत जो है, जहाँ पे पिछले 12-13 साल से 14 साल से मेरे भाई की पार्टी जो है वो बिल्कुल इक़्तिदार में है। अभी अगर देखें हालात वहाँ पे, तो हालात किस तरह के हैं कि वहाँ पे बिल्कुल बैठने की आप बात करते हैं, वो तो बात सुनने की बात नहीं कर रहे। अगर वो बैठे, उनको ये ब्रीफिंग मिले, उनके जहन में या उनकी आंखों के सामने तमाम तर चीज़ें रखी जाएं, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दे विल एक्चुअली गिव वे टू इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान ने कोई हवा में ये मौक़िफ़ तो इख्तियार नहीं किया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद तो अब UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, मतलब डेनमार्क ने भी कर दी है। वहाँ पे भी ये जो फितना अल ख़वारिज, जो TTP के हवाले से या मुख्तलिफ जो आपकी वेरिएंट, लेकिन SC हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक है तो वो 3 अफगान है जी। बिल्कुल, इस्लामाबाद कोर्ट्स के अंदर जो अटैक हुआ है तो वो अफगान है, तो वो कहीं से ज़मीन से उगा तो नहीं है ना, कहीं से आया है, पूरा ट्रैक किया गया उसका। सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के लिए ये जो ग्रुप्स हैं, आइसोलेटेड ग्रुप्स, जिनको पुष्टपनाही हासिल है, जो अफगान तालिबान रजीम वहाँ पे अभी फिलवक़्त मौजूद है और वो बिल्कुल पुष्टपनाही कर रही है इन तमाम तर ग्रुप्स की। ये देखें ना, टॉक्स क्यों फेल हुई? पाकिस्तान क्लियर पॉइंट एजेंडे के साथ, 1 पॉइंट एजेंडा था जी, हमने आपके सामने सबूत रखे हैं, आप इनके खिलाफ एक्शन लें और विदाउट एनी डिले आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपकी सरजमीन पाकिस्तान, लेकिन अफगान हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन लेने पे तैयार नहीं है, ये तो क्लियर है ना, इसमें कुछ शक नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? देखिए, हमें अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी, हमारे शहरियों की सेफ्टी सिक्योरिटी, हमारी सॉवरेनिटी के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा पाकिस्तान जाएगा। और पाकिस्तान ने ये लाउड एंड क्लियर बता दिया है कि वी विल प्रोटेक्ट आवर सिटीजन्स, वी विल प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स एंड वी विल प्रोटेक्ट आवर सॉवरेनिटी। जनरल तारिक साहब, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये ख़ास तौर पर KPK की जो हुकूमत है और बलूचिस्तान की, इनकी नंबर 1 प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमने अपने सूबों में अमन अमान कायम रखना है। और ये जो प्रॉक्सीज इंडिया की चल रही हैं, इस पर ज़ीरो टॉलरेंस दिखानी है, इससे कम बात ही नहीं हो सकती। और सबसे ज़्यादा देखें सफ़र इस वक्त जो कर रहा है वो सूबा KPK का कर रहा है। और अभी जो उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि खोस्त में हमारा जो हुआ है, जितने भी इनके जो सूबे हैं, नंगरहार का, खोस्त का, पक्तिया का और पक्तिका का, वो सारे देखें हमारे वज़ीरिस्तान से, हमारे बॉर्डर के करीब लगते हैं। ये चाहिए TTP ने अपना गाय भी वहीं बनाई हुई है, उधर से आती है सारी, वहीं से आती है। देखें सारी, अब जब से हमने देखें ये बॉर्डर को सील किया है और उसमें मिनिमम इन्फिल्ट्रेशन वहाँ हो रही है, लेकिन दहशतगर्दी नहीं, लेकिन रास्ते मौजूद है। वो देखें रास्ते मौजूद के अलावा आप देखें वो स्लीपर सेल्स के अंदर वो सिंपथाइजर्स हैं, उनके फैसिलिटेटर बैठे हुए हैं, वो काली भेड़े, इनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। और देखें दर्जनों के हिसाब से मारे जा रहे हैं। कल 25 मारे बन्नू के इलाके में, आज 22 मरे। तो ये हमारी अफवाज कर रही है। अफवाज क्या, मतलब पाकिस्तान की अवाम उनके साथ है, ट्राइबल उनके साथ मिल गए
वो उनके साथ मिलकर ये सब ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं। ज़रब अज़ब से पहले जनरल कियानी ने आई थिंक वो राह हक और इस नाम से शायद ऑपरेशन किए थे, फिर जनरल राहील ने किए, फिर जनरल बाजवा ने आके वो रद्दुल फसाद किया, अभी फिर दोबारा ऑपरेशन 2001 से कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दहशतगर्दी नहीं आप रोक सके, आपको इसके ऊपर एक नेशनल लेवल के ऊपर कुछ चीज़ें वाज़ेह रेड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। नो टॉलरेंस। ये रेड लाइन ड्रॉ मैंने जो कर दी कि कोई भी आदमी, पॉलिटिकल लीडर या पार्टी अगर समझती है इस मसले पे वो स्टैंड नहीं लेती अफगान और ये तालिबान रजीम के खिलाफ या फितना और हिंदुस्तान इंडियन प्रॉक्सीज के खिलाफ, वो स्टेट ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान को अंडरमाइन कर रही है। इसमें हमारी कोई शक नहीं होना चाहिए। ये इन दो सूबों की जो मैंने कहा इनकी रेड लाइन होनी चाहिए और प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए। सूबे नहीं कर सकते, ये वफाक को, गवर्नमेंट को, हमारे सिक्योरिटी के इदारों को, सारों को एक ही पेज पे आना पड़ेगा। सर नेशनल एक्शन प्लान वलीद साहब, उसको बैठ के दोबारा डिबेट करने की ज़रूरत है। उसमें अपोजिशन भी, हुकूमत भी, सारे बैठे और साथ फौज के लोग बैठे, फिर आप आगे बढ़े। जी बिल्कुल असूलन तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमें और कौन सी रिकग्निशन मिली हुई है जो कि इसलिए हमें लिजिटिमेसी लेने के लिए हमें इस पर इन्वाइट कर लें, बाकी हम कोई जलसा जुलूस करके निकाल सकते हैं जी। कोई पुरअमन मुजाहरा, कोई पुरअमन इज्तिमा हमें करने की इजाज़त है, हमें कुछ करने की इजाज़त है, मुझे बताएं। तो जहाँ कोई आज़ादी हमें नहीं मिली हुई जिसका वादा हमारा आइन हमको करता है, वहाँ हमारे ऊपर जिम्मेदारी ये डालना कि जी आप बाकी ये जिम्मेदारी पूरी करें, लेकिन रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा। आर्टिकल 5 और आर्टिकल 4 जो हमारे आइन के हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं कि जी रियासत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रियासत ने किन किन हकूक को जो है उनकी अलमबरदारी या उनको जो है नाफिज करना है। दूसरी तरफ फ़राइज़ हैं, शहरियों के फ़राइज़ ये नहीं हो सकता कि एक तरफा हो कि शहरियों से या पॉलिटिकल पार्टीज से आप फ़राइज़ की जो है वो तो मांगे लेकिन उनके जो है हकूक उनको ना दें। सर क्लोजिंग रिमार्क लास्ट मिनट। देखिए नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो आपने बात की, मैं ये ज़रूर आपको कहूँ कि ये पीटीआई के दौरे हुकूमत में ही रिवाइज़ हुआ था 2.0। अब उसके ऊपर फुली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सूबाई हुकूमतों के साथ साथ हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसमें जो अगर कोई डिले आता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, चाहे वो किसी भी एक पॉइंट के हवाले से हो, तो ये फिर हम खुद डिले कर रहे हैं एंड वी शुड नॉट बी डिलेइंग इट। हाँ, उसके लिए अगर बैठना है, उसको रिवाइज़ करने के लिए बैठना है, उसके लिए बिल्कुल तमाम सियासी जमातों को बैठने की ज़रूरत है, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठने की ज़रूरत है। उसको देख लें, अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो वो दूर की जा सकती है, लेकिन ये फिल फॉर करना ज़रूरी है